तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक जैपनीज मूवी का। सच कहूं तो मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि इसे आप लोगों के साथ शेयर करूं। कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे एक पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और वो कितना सच है कितना झूठ ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। कहानी की शुरुआत में लोग मिस आबी को देखते हैं, जो की अपनी वाइफ यानी मिस आमी के साथ डिनर पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज के रेट बहुत ज्यादा ही हाई थे। जब वेटर उनके पास ऑर्डर लेने के लिए आते हैं तो मिस्टर आबे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतने सारे पैसे नहीं थे। तब मिस्टर आबे को याद आता है कि किस प्रकार से जब वे यूथ थे तो उनके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, और वे मिस आमी के ऊपर बहुत सारे पैसों को उड़ाया करते थे। लेकिन जब उन दोनों की शादी हुई तो मिस्टर आबे बहुत ज्यादा ही खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उनका एक बेटा हुआ, जो कि धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसे साउथ जापान में नौकरी मिल जाती है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं पे चला जाता है। कहानी पर सेंट में आती है, जहाँ पे अचानक से बारिश हो जाती है, तो मिस्टर आबे और मिस आमी डिनर खत्म करने के बाद कार में चले जाते हैं। बट यहाँ पे मिस आमी तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें काफी सस्ता खाना खाना पड़ा, और इसलिए मिस्टर आबे मिस आमी को खुश करने के लिए अपने हाथों से खुद ऑमलेट बनाते हैं और उन्हें अपने हाथों से ही पेश करते हैं। जहाँ पे मिस आमी को उनका स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि मिस्टर आबे इन दिनों कुकिंग की क्लास ले रहे हैं। मिस्टर आबे जब अपने कॉलेज लाइफ की एक बुक्स को पढ़ रहे थे, तब उसमें से उन्हें एक लेटर नीचे गिरा हुआ मिलता है। जब मिस्टर आबे उसे उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक डिवोर्स पेपर है, जिसके ऊपर पहले से ही मिस आमी ने सिग्नेचर करके रखे थे। जिसके बाद मिस्टर आबे समझ जाते हैं कि जरूर मिस्टर आमी का कहीं न कहीं अफेयर चल रहा है, और इसलिए वे मिस्टर आबे को छोड़ना चाहते हैं। यह सब दिखने के बाद तो मिस्टर आबे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे मिस आमी से पूछने भी जाते हैं, बट मिस आमी सो रही थी, इसलिए मिस्टर आबे वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर आबे क्लास में पढ़ा रहे थे तो वे बार बार इसी के बारे में सोच रहे थे कि वे किस प्रकार से अपनी वाइफ से इसके बारे में पूछेंगे, बट उन्हें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद चिहारा नाम की एक लड़की मिस्टर आबे के पास आके उनसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि सेसु इन दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा बाहर घूमने जाता है, और वो नहीं चाहता कि उसका बॉयफ्रेंड बिगड़ जाए, इसलिए मिस्टर आबे खुद जाके उसे ग्रैंड माँ से उसकी शिकायत करे। यहाँ पे तो मिस्टर आबे मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी किसी का शिकायत नहीं किया था। बट इस पे चिहारा गुस्सा हो जाती है और वो मिस्टर आबे को बार बार कहती है कि उन्हें जाके उसके बारे में कंप्लेन करना पड़ेगा। अब मिस्टर आबे के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए वे सेसु के ग्रैंड माँ के पास जाके उसकी शिकायत करते हैं। बट यहाँ पे मिस्टर आबे बहुत ज्यादा ही नर्वस थे। सेम नाइट मिस्टर आबे हमेशा की तरह कुकिंग क्लास लेने चले जाते हैं, जहाँ पे वे अपने वर्कमेट के साथ एक न्यू फूड को बनाते हैं। कुकिंग क्लास खत्म करने के बाद जब मिस्टर आबे घर पे आते हैं तो वे देखते हैं कि मिस आमी किसी के साथ चैटिंग कर रही है, जिसे देखने के बाद तो मिस्टर आबे को शक हो जाता है, और इसलिए वे मौका देखते हैं उस मैसेज को चेक करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे मिस आमी चली आती है, और इस कारण से मिस्टर आबे फिर से मैसेज को चेक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस्टर आबे क्लास ले रहे थे, तब यहाँ पे सेसु किसी क्वेश्चन का जवाब देते देते अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद तो पूरा क्लास शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो मिस्टर आबे के पूछने पर सेसु उसे बताता है कि उसे ग्रैंड माँ ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि मिस्टर आबे ने उसका शिकायत किया था। इस पर मिस्टर आबे को बहुत दया चली आती है, और इसलिए वे खुद उसके लिए काफी अच्छा सा डिश प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब तक मिस्टर आबे उस खाना को बनाते हैं, तब तक चिहारा उसे बताती है कि सेसु पहले से ही यहाँ से जा चुका है। सेम नाइट मिस्टर आबे डिवोर्स पेपर के बारे में अपनी वाइफ से पूछने का फैसला करते हैं, बट मिस्टर आबे अपनी वाइफ को इतना पसंद करते हैं कि वे अपनी वाइफ से इस बारे में नहीं पूछ पाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर आबे जब क्लास लेने जाते हैं तो फिर से चिहारा उनके पास आके उसे बताती है कि फिर से सेसु अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया हुआ है, जिस पर मिस्टर आबे उसे कहते हैं कि शायद उसे ही जाके सेसु को समझाना चाहिए, लेकिन इस पर चिहारा मना कर देती है। अब फिर से मिस्टर आबे जब थके हुए घर पे पहुंचते हैं तो उन्हें बुक्स में डिवोर्स पेपर नहीं मिलती है, और आज उनकी वाइफ भी अपने बेटे से मिलने के लिए जाने वाली थी, इसलिए मिस्टर आबे को शक हो जाता है कि कहीं वो भाग तो नहीं गई हो, और इसलिए मिस्टर आबे अपने बेटे को कॉल करते हैं, और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि मिस आबे वहीं पे गए हुए हैं। जिसके बाद तो मिस्टर आबे काफी राहत भरी सांस लेते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस्टर आबे कुकिंग क्लास करने जाते हैं तो उनकी टीम में को एक काफी अर्जेंट काम था, इसलिए वे बीच में छोड़ के चली जाती है, और इसलिए मिस्टर आबे मिस हारा के साथ ड्रिंकिंग करने पहुंचते हैं।
लेकिन जैसे ही मिस हारा को पता चलता है कि उनके हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया है तो वे दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और वे अपने हस्बैंड को डांटने लगती है, क्योंकि वे हमेशा उसे समझाते थे कि वो सही से खाना खाया करे। बेचारे मिस्टर आबे चुपचाप बाहर खड़े होकर इस नौटंकी को देख रहे थे। बस जब मिस्टर आबे वहाँ से जाने लगते हैं तो उनकी नजर सेसु पे पड़ती है, जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया हुआ था, बट वो अपनी मॉम से नाराज रहा करता था, इसलिए वो नहीं मिलता है। अब मिस्टर आबे जब काफी थके हुए घर पे पहुंचते हैं तो मिस आमी वहाँ पे आ चुकी थी, और इसलिए मिस्टर आबे आज किसी प्रकार से हिम्मत करते हुए उस डिवोर्स पेपर के बारे में पूछ ही देते हैं। अब इसी कारण से इन दोनों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है, और इसलिए मिस्टर आबे गुस्सा में आके उस डिवोर्स पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। यह देखने के बाद तो मिस आमी को बहुत गुस्सा चला आता है, और इसलिए वे अपने सामान को पैक करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर आबे यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और भी गुस्सा हो जाते हैं, और नेक्स्ट डे वे क्लास में काफी गुस्सा होकर लेक्चर देते हैं। लेकिन जैसे ही मिस्टर आबे को पता चलता है कि शिशु ने कल रात से कुछ नहीं खाया है तो वे खुद उसे अपने पैसों से उसे खाना खिलवाते हैं। शिशु को ऐसा खाना बहुत पसंद चला आता है, और वो फैसला करता है कि वो अपनी मॉम को ऐसा ही खाना खुद अपने हाथों से बना कर देगा, और इसीलिए मिस्टर आबे चिहारा के साथ उसकी कुकिंग में मदद करते हैं। इसके कारण शिशु अब काफी अच्छा सा खाना बना लेता है। नेक्स्ट डे जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो शिशु अपनी मॉम के पास जाने से मना कर देता है, और इसी कारण से मिस्टर आबे को वो खाना लेकर उनके पास जाना पड़ता है। जब उसकी मॉम इस खाना को ट्राई करती है तो उन्हें यह खाना बहुत पसंद चला आता है, जिसे जानने के बाद तो शिशु बहुत खुश हो जाता है। सेम नाइट जब मिस्टर आबे घर पे पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी वाइफ की फिक्र होने लगती है, और उन्हें लगता है कि कहीं वो सच में उन्हें छोड़ के तो नहीं चली गई, और इसलिए मिस्टर आबे अपने बेटे से इसके बारे में पूछने जाती हैं। लेकिन उनका बेटा उन्हें बताता है कि मॉम तो गेम माँ के घर पे गई है। जिसके बाद मिस्टर आबे दौड़ते हुए स्टेशन पहुंचते हैं, बट उनकी आखिरी ट्रेन भी छूट जाती है, और इस कारण से मिस्टर आबे बहुत परेशान हो जाते हैं, और इसलिए वे अपनी वाइफ को मैसेज करके सॉरी बोलते हैं। और तभी मिस्टर आबे को पता चलता है कि उनकी वाइफ तो यहाँ से गई ही नहीं है, वो तो इसी स्टेशन पर है। इसके बाद क्या था, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लेक्चर चालू हो जाता है, और तब यहाँ पे मिस्टर आबे को पता चलता है कि मिस आमी का किसी के साथ कोई और अफेयर नहीं है, कि वो तो उससे तलाक इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि अब वे दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं। यह जानने के बाद तो मिस्टर आबे बहुत खुश हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में सभी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी, इसलिए मिस्टर आबे मिस आमी के साथ एक मूनलाइट डिनर करते हैं, और नेक्स्ट डे मिस्टर आबे मिस आमी को उसी महंगा रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जहाँ पे वे उनके लिए सबसे महंगा डिश ऑर्डर करते हैं, और इस प्रकार से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।